मध्य प्रदेश में सरकारों द्वारा विकास के कितने भी दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत में ऐसे दावे फेल ही साबित होते हैं। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले का अतरिया गांव आज भी संपर्क विहीन है। गांव में तकरीबन 100 घरों की बैगा बस्ती है। संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय के तकरीबन 1000 लोग 7 दशक से गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। आवागमन का मुख्य मार्ग बरसात में ठप पड़ जाता है। इसका कारण 10 साल पहले बना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग के 2 पुलों का क्षतिग्रस्त होना है। आज तक गांव में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा जननी एक्सप्रेस का वाहन नहीं पहुंचा है। नदी नालों का जल स्तर कम रहने पर गांव के लोग महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान खाट में लिटाकर 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर कटनी व उमरिया जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं। बारिश के समय में बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा व रोजगार के काम बंद रहते हैं, क्योंकि कब तेज वर्षा में नदी नाले उफान पर आ जाएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता। कई बार ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को घने जंगल के बीच रात काटनी पड़ चुकी है। राजकुमार बैगा। क्या समस्या हो जाती है जब बीमार हो जाते हैं? नदी की समस्या हो जाता है सर। ऐसे ले जाते हैं नदियाँ पार कर, कहीं ज़्यादा आ जाते हैं, बीमारी तय खत्म हो जाते हैं गांव पे। अच्छा, जब बीमार हो जाते हैं तब इस तरह से ले जाते हैं। हाँ। आपके गांव में सड़क नहीं है क्या? नहीं है सर। अरे समस्या तो बहुत है। हम यहाँ इतना परेशानी है कि न हमारे यहाँ वाहन का छुआ सके। रात समय कोई बीमार हो गए तो हो गए, वो हालत खराब है। गाड़ी न वाहन कुछ नहीं आ पावे। यहाँ मान ला कि नदी आ गए तो हो गए, कुछ भी काम हुआ पार, लेकिन अब हम जा नहीं सकी नदी के मारे। कोई बीमार हो गया, न यहाँ गाड़ी आवे न खटिया। दिखता है कि यहाँ मुँह से घूम के जा पड़ जाते, कहीं चंदिए तो कहीं कहाँ जंगल चंदिए जाके तो जंगल एरिया है। कैसे लेके जाती हैं जब बीमार हो जाता कोई? खटिया में लेके जाते हैं। यहाँ कुछ वाहन नहीं आ पाती है। अतरिया जो कि पूर्ण रूप से बैगा बाहुल्य गाँव है, वहाँ पर सड़क की कमी के कारण एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच पाती हैं। इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें वहाँ भेजकर सड़क का निर्माण या पुलिया का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या दिक्कत है लिखवाता हूँ और यथासंभव उसको शीघ्र पूरा कराता हूँ। गांव को नगर से और नगर को महानगरों से जोड़ने के लिए एक मुख्य विकास सड़क ही है, लेकिन जहां पे सड़क नहीं, उनका जनजीवन कैसे चल रहा होगा ये आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। उमरिया ज़िले का एक ऐसा गांव भी है जहां पर सड़क ही नहीं है। जो सड़क थी वो बह गई। विकास की मुख्य धारा से वो बहुत दूर हैं, लेकिन शासन सिर्फ अधिकारियों से बात करने की ही बात करती रह गई। उमरिया ज़िले का एक ऐसा गांव अतरिया है जहां पर मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए गांव में सड़क ही नहीं है। यहां पर बरसात के 4 महीने लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि यदि पानी बरस जाएगा तो हम मुख्य मार्ग में कैसे जाएंगे, और गांव के लोग इस समस्या को लेके विगत कई वर्षों से परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नाला जब बारिश में आ जाता है तो यहाँ से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यह गांव बैगा जाति बाहुल्य गांव है और यहाँ पर निरंतर ही विकास के लिए वादे किए गए, लेकिन वादे जो हो रहे हैं या हुए हैं वो सब आप देख रहे हैं। स्कूल तो है लेकिन शौचालय नहीं, हैंडपंप तो है लेकिन शुद्ध पानी नहीं। सड़क में ग्रामीणों को सड़क में जाना है तो सड़क नहीं, नाले पार करना है। 4 महीने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था शून्य हो जाती है। यहाँ पर ग्रामीणों को यदि किसी को अस्पताल भी ले जाना है तो वह खाट या फिर अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जननी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं पहुँच सकती। यह बहुत दूर नहीं, जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर ही है। और यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। चुनाव आए, वादे हुए, वादों की सच्चाई आप देख रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल ही है कि ग्रामीणों ने अपने आप को विकास की मुख्य धारा तक पहुँचे हैं या पहुँचेंगे, यह कहना मुश्किल है। नेता आए, वादे किए और चले गए। चुनाव हुए लेकिन वादों का पूरा होना संभव नहीं हुआ। उपचुनाव हैं, फिर वादे होंगे, लेकिन उपचुनाव यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन वादों को जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार वादों के बाद अपने कार्यों पर कितनी सफल होती है, और वो कार्य अपन देख सकते हैं आके अतरिया गांव में।
वैसे उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के यह वादा किया है, मीडिया के माध्यम से जब जानकारी मिली है तो उन्होंने यह बताया है कि हम अधिकारियों से बात करके यह पता करेंगे कि यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया है या ये समस्याएं क्यों पैदा हुई हैं। लेकिन यहाँ पे कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर गए, कई बार चुनाव हुए, लेकिन यहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। डिजिटल युग में भी उमरिया जिले के अतरिया में पहुंच मार्ग न होने के पीछे पंचायत वन विभाग की अड़ंगेबाजी की बात कही जाती है। जनपद व जिले में बैठे जनप्रतिनिधि भी अभी तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। मांग व ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों तक अपनी व्यथा बता चुके हैं। अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा है। उमरिया से पंजाब केसरी टीवी के लिए शैलेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।